अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सोलाना नेटवर्क जो है उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ट्रियन एनएफटी में लोग कहते हैं कि डिपॉजिट में जो सोलाना चेन है वो एक्टिव है, ठीक है, और विड्रॉल के अंदर वो एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं है। देखें, डिपॉजिट के अंदर तो उन्होंने इसलिए उसको एक्टिव किया है कि उन्हें पैसे चाहिए, दूसरी तरफ वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं बकौल उनकी, ठीक है। अच्छा, विड्रॉल में उन्होंने अभी इसको इनएक्टिव सोलाना नेटवर्क को इसलिए रखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का आपको नजर भी आ रहा होगा, कि अगर इसको वो ओपन करते हैं, इसको वो एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। टेस्ट सर्विस देने के लिए विड्रॉल को खोलना पड़ेगा। विड्रॉल ओपन करते हैं तो जो ऑडिट के लिए स्पैक के अंदर अब लिस्टिंग के लिए इन्होंने जो टोटल अमाउंट बताई हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो गिरावट होगी। जब गिरावट होगी तो वहां ऑडिट में मसला होगा, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों ने बहुत बड़े बड़े विड्रॉल लगाई हुई हैं, ब्लाइंड बॉक्सेस को लेकर, ईद पैकेज को लेकर, या जो भी आप कहें, ठीक है। तो ये अपना उधर ऑडिट नहीं खराब करना चाहते। अगर वो चाहें तो अभी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, सोलाना चेन को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि सोलाना चेन को, सोलाना नेटवर्क को इन्होंने लगभग 28 से 30 लाख डॉलर में खरीदा है। अब मैं ये बात ऐसी हवा में नहीं कर रहा, उसकी वजह है ये 26 से 27 तारीख को, ठीक है, एक हैश एड्रेस होता है, ठीक है, इनका डिपॉजिटिंग, उस पर मैंने देखा है खुद कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, तकरीबन 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं 3,34,000 3,35,000 की डॉलर की, ठीक है, ऐसी 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं। और लेवल 6 का बंदा भी 3,34,000 की एक दफा वो नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। डेफिनेटली कंपनी ने की है। और देखें इसका पीरियड कौन सा था, 26 मार्च से लेकर 27 मार्च के दरमियान ये टाइम हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि 29 को नोटिफिकेशन आ गया है, ये स्पेक पे ऊपर लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपना वो एक तिजोरी में से वो एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल ली है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी जितनी भी थी वो अमाउंट लेकर वो स्पेक के अंदर चले गए हैं, और इसी वजह से विड्रॉल भी बंद है। और अगर अभी विड्रॉल ओपन करते हैं इसको सोलाना के नेटवर्क को एक्टिव करने के बाद इसकी टेस्टिंग के लिए, तो वहां पर उनका ऑडिट में प्रॉब्लम बनता है। तो इसको आप वेट कर लें 1-2 दिन, ठीक है, होपफुली के ये मसला हल हो जाएगा। जैसे उधर से ऑडिट कंप्लीट होगा, विड्रॉल का ये जो सोलाना के ऊपर जो है ना वो बात उनकी, वो उसको होपफुली के इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो बड़ी ज़रूरी बात है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, मेरी बात सुने, ये एक चीज़ है, ट्रायर एनएफटी की है, ओरिजिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्री सेल इसमें टाइमर लगा हुआ है, 14 घंटे 43 मिनट और 36 सेकंड रहते हैं। जैसे ही ये प्री सेल ओपन होती है तो आपने टूट नहीं पड़ना, ठीक है। जैसे आप ब्लाइंड बॉक्सेस पे टूट पड़े थे, तो अभी आप सारे नतीजा भुगत रहे हैं। आपने ये जो लिंक इन्होंने दिया है ना, डिपॉजिट लिंक, ठीक है ना, इसके ऊपर किसी किस्म की डिपॉजिट नहीं करानी रकम, जब तक आपका विड्रॉल जो है वो स्मूथ होता नजर ना आए, वो आपको मिले ना, तब तक आपने यहां पर डिपॉजिटिंग नहीं करानी। गो के ये इनका ओरिजिनल है, गो के इनका हो सकता है कि नोटिफिकेशन भी आ जाए रात 12 के बाद, हो सकता है कि कल की डेट में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर डिपॉजिटिंग नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि ये 20% बोनस दे रहे हैं या जितना भी दे रहे हैं, तो आपकी कुल अमाउंट जो उधर आपकी फंसी हुई है उसकी निस्बत तो ये बहुत कम है, ठीक है। तो इस नए चक्कर में नहीं पड़िएगा, जब तक पिछले से मामला आपका वो क्लियर नहीं हो जाता, आपको विड्रॉल आपके नहीं मिल जाते, आप सेटिस्फाई नहीं होते जब तक, तब तक इसमें डिपॉजिट ना कीजिएगा, वगरना आप फंस जाएंगे एक नए मामले में, ठीक है। अब इस सिलसिले में भी मैं आपको एक पीछे एग्जांपल देना चाहता हूं कि 25 और 26 तारीख में, 24 तारीख को वो लॉन्च हुआ है गालबन, और 27 तारीख तक वो चला है, ठीक है, एक नकली टोकन ट्रियन एनएफटी को लेकर, जिसका नाम था TNFT, ठीक है, और उसका जो कैप है वो गया है 250 करोड़ तक, ठीक है। एक नकली बंदा आया, उसने TNFT के नाम से टोकन दिया, हम लोगों ने, बेवकूफों ने 250 करोड़ डॉलर जो हैं उसके अकाउंट में फेंक दिए, ठीक है। तो वो बंदा नकली था, वो इतना लेकर पैसा निकल गया। TUFT ट्रायन एनएफटी से बिलोंग करता है, नो डाउट, लेकिन हम इसमें भी इसलिए नहीं डिपॉजिट कराएंगे जब तक हमारे विड्रॉल नहीं आते। विड्रॉल इसलिए
भी मैं ये बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो ऑनर है कंपनी का, क्योंकि इससे अभी बहुत सारे मसले बने हुए हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर साहब को एक तरफ कम्युनिटी से डील करना पड़ रहा है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जो है वो सब्र का मल जो है उसका जो पैमाना है वो कम हो रहा है जैसे जैसे दिन ऊपर जा रहे हैं विड्रॉल के इशू को लेकर। दूसरी तरफ मैनेजर जो हैं दोनों धोखा दे गए हैं, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट के अवाम को डील कर रहे थे। और तीसरा ये है कि वो स्पैक के ऊपर लिस्टिंग के लिए अपना ऑडिट करा रहे हैं, तो उसको अभी बैक वक्त 3-4 महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। अभी तो उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, सोलाना चेन ले आया है, 1-2 और उसने काम की हैं, एप्पल स्टोर पर वो ले आया है, री रजिस्टर किया है उसने ट्रिलियन एनएफटी को। इसमें मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जब तक आपका विड्रॉल वाला मामला स्मूथ नहीं हो जाता, आपको आपकी जो उधर रकम लगाई हुई है वो नहीं मिल जाती, ठीक है। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।